हेलो दोस्तों, क्या कोई नदी केस कर सकती है? क्या कोई नदी या जंगल अदालत जा सकते हैं? क्या प्रकृति के भी वही अधिकार हैं जो इंसानों के हैं? आखिरकार उनको कुछ अधिकार है या नहीं है? समझते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि प्रकृति का कभी बड़ा सम्मान था, उसकी पूजा होती थी। लेकिन विकासवादी दृष्टिकोण के साथ प्रकृति का बड़ा शोषण हुआ, संसाधन धीरे धीरे कम होने लगे, प्रकृति की क्वालिटी भी कमजोर हुई। तो सवाल उठा, क्या प्रकृति एक प्रॉपर्टी है या हमारी पार्टनर है? अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी तो क्या इंसानों का अस्तित्व बचेगा? अगर वो पार्टनर है तो उसके भी कोई राइट है या नहीं है? समय बदला, प्रकृति को अधिकार देने शुरू हुए। अब प्रकृति भी एक कानूनी व्यक्ति है कानून की नज़र में, और वो अदालत जा सकती है और अपना अस्तित्व बचा सकती है। इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया न्यूजीलैंड ने। 2017 में न्यूजीलैंड ने अपनी वांगानुई नदी को एक जीवित कानूनी इकाई माना और उसके संरक्षक नियुक्त कर दिए। अब वो एक पीड़ित की तरह अदालत में जा सकती है, अपना अस्तित्व बचा सकती है। दूसरा देश बना इक्वेडोर। उसने अपने संविधान में ही प्रकृति के अधिकार एक प्रोविजन शामिल कर दिया। वहां की अदालतें इसी दृष्टिकोण के साथ फैसले सुनाती है। भारत में क्या स्थिति है? 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2017 के केस में गंगा और यमुना नदी को एक जीवित कानूनी इकाई माना और उसके 2 संरक्षक नियुक्त किए। वो एक पीड़ित की तरह अदालत में जा सकती थी, उनको वही सारे मौलिक अधिकार दिए गए जो इंसानों को मिले हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि अगर कोई आपदा आती है, नदी में कोई कैजुअलिटी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? दूसरा, कानून बनाने का अधिकार संसद का है, न्यायपालिका का नहीं है। हालांकि भारत सरकार अभी तक मौजूदा ढांचे पर ही काम कर रही है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम आते हैं, वो उन्हीं पे भरोसा कर रही है। खैर, लेकिन इन सब परिवर्तनों ने, दृष्टिकोण में हुए इस बदलाव ने अब विकास और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का कार्य किया है। अब पर्यावरण को कानूनी अधिकार हैं। अब कोई भी फैसले लिए जाएंगे, कोई भी कार्य होगा, वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होगा। ये नहीं कि जंगल काट दो, फैक्ट्री बना दो। इसके साथ ही जनजातियों और स्थानीय समुदाय के लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ है। वे भी अपनी ज़मीनें और अधिकार इस कानून के तहत बचा सकते हैं। अब वे सरकार और कंपनियों से सीधे न टकराकर अब अदालत का सहारा ले सकते हैं। जिन देशों में संसाधन कम हो गए हैं, वे भी इन अधिकारों के तहत अपने संसाधनों को बचा सकते हैं।